घर की भेदिया लंका डाले कि वो देशद्रोही बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोए और सुबह में अच्छा काम करे, थोड़ा थोड़ा पिया कर। भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना। पुलिस के लोग जो हैं ना, लोग को उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। गलत संदेश है गरीबों के लिए, रद्द होनी चाहिए। एकदम डिफरेंटली करना चाहते हैं। घर की भेदिया लंका डाले, कहने का मतलब कि अगर घर में कोई बात है तो घर में बात होनी चाहिए। वो अपोजिशन के नेता हैं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और संविधान और आरक्षण के बारे में समूचे इलेक्शन में उन्होंने गला चिरा करके कहा, उसका प्रभाव भी पड़ा कि एनडीए को कम सीट आई। तो फिर अमेरिका में जाके बोलने का क्या उचित है? हम अमेरिका में क्यों बोलेंगे? इसका मतलब है कि वो देशद्रोही बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन आप हैसियत भी पूछे थे तो नेता प्रतिपक्ष है वो राहुल गांधी। कहवे कि अभी हम बोले ना भाई कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पार्लियामेंट में भी बोल सकते थे, यहाँ भी बोल सकते थे। यहाँ की बात दूसरे देशों में जाके बोलना उचित नहीं है, चाहे अमेरिका में बोले या पाकिस्तान में बोले। सर, तो आपकी सरकार में भी जुडिशरी पत्रकार लोग नहीं चाहते हैं, सरकार का दबाव है क्या? आपका इशारा क्या है कि सरकार आपकी बातों को दबाना चाहती है? देखिए, अगर ये बात बोलते हैं तो आप लोगों के खिलाफ बात जाते हैं, आप लोगों के खिलाफ बात जाती है। जैसे हमने एक बार कहा था कि ये चिकित्सक लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर ठीक नहीं करेंगे तो मैं उनका हाथ काट दूँगा। तो हाथ काटना सब लोग जानते हैं कि एक फार्मूला है, एक मुहावरा है, अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या छापा था? सभी जगह वही छापा। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोए और सुबह में अच्छा काम करे। तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया कर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे कहने का जो सेंटिमेंट होता है वो मार खा जाते हैं। आपने सरकार पे भी बोला कि सरकार का दबाव है क्या? सरकार पर कोई दबाव नहीं आप लोगों पर। सरकार का क्या दबाव? आप लोगों का जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे मेंटेलिटी के होते हैं। हो सकता है उनको सूट न करता हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। राहुल गांधी सरकार नहीं, मान्यता पर प्राप्त पत्रकारों का जो एक रेशन कार्ड था, रेलवे में सुविधा मिलती थी, उसको बंद कर दिया है। क्या केंद्र सरकार का प्रभारी मंत्री हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी अगर सही है और जानकारी दिया है आप, तो निश्चित रूप में भारत सरकार में रेलवे मंत्री से हम बात करेंगे। पत्रकारों को अगर इस प्रकार की सुविधा की तो सुविधा रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सर, बिहार में शराबबंदी को लेके आपका बयान आया था सर, मद्य निषेध मंत्री भी रत्नेश सदा जी ने भी कहा कि दलित लोग ही सिर्फ जो है वो जेल जा रहे हैं शराबबंदी के बाद। आपका भी बयान आया सर। तो आज नहीं, हम दसियों बार इसकी चर्चा किया है कि शराबबंदी का कानून बहुत ठीक है। हम भी शराबबंदी कानून लागू करने का प्रस्ताव आया था उसमें, लेकिन जैसे गंगा हरिद्वार तक बहुत अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ती है, पटना आते आते गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रकार से शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब हम बोलते रहे तो उसकी समीक्षा हुई और तीसरी समीक्षा हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है? पुलिस के लोग जो हैं ना, लोग को उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं गड़बड़ी है। इस चीज़ को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। सर, राहुल गांधी मालूम है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी कानूनी खतरे में पड़े हुए हैं। ये बहुत गलत संदेश है गरीबों के लिए। इसलिए सदा मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार लाना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ज़्यादातर दलित लोग ही जेल में है सर शराबबंदी को लेकर।
कहिए दिया कि 4 लाख के आसपास में है, 5 से 6 लाख लोग उसमें हैं, परसेंट उसमें 4 लाख से परसेंट से विकास। आपके मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई गई, प्रेस क्लब बनाए गए। जहानाबाद में ही आपका एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो धूल फाँक रहा है, अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है, ना वो पत्रकारों को मिला है और ना उसके पत्रकारों के अधीन है। देखिए, जो वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है, और पौधा लगाने के बाद अगर कहीं चल जाता है तो उसमें पानी और कीटनाशक दवाइयाँ देना अगला आदमी का काम होता है। तो पत्रकारों को इसलिए हमने सम्मानित किया था, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का एक प्रियम्बुल है कि हम दुनिया में 2 ही जात जानते हैं, एक अमीर का और एक गरीब का, और उसी कैटेगरी में पत्रकारों को भी माना है, महिलाओं को माना है, हम युवाओं को भी गरीब के रूप में माना है। और कैसे भला हो पत्रकारों को, इसके लिए हम गांव घर के पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात की थी और कहा था कि 10 साल जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे गांव घर वाले जो पत्रकार हुए उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो। और चूँकि वो दौड़ते रहते हैं जिला में भी और प्रखंड में भी, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए प्रेस क्लब हर जिला में बनाने के लिए